बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमारा प्रोग्राम है, टॉपिक क्या यानी कि जिस मसले के ऊपर हमारा प्रोग्राम है, वो मसला ऐसा है कि उसकी वजह से अब तक कई बच्चे और कई लोग और कई नौजवान जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं इन्हीं कराची की सड़कों पर। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि जो वाटर टैंकर है उसकी जद में आकर फला बच्चा जो है वो कुचला गया, फला नौजवान कुचला गया, मियाँ बीवी को कुचलता हुआ टैंकर जो है वो गुजर गया। तो इस टैंकर की वजह से अब तक न जाने कितने ऐसे जो कुछ रिपोर्ट हुए और जो रिपोर्ट नहीं हुए ऐसे हादसा तमाम मिलाकर खूनी टैंकर जो है आप इन्हें कह सकते हैं। कम से कम कराची की हदूद में तो हम ये बजा तौर पे कह सकते हैं। मोइनाबाद नंबर 2 में एक हाइड्रेंट है, 24 घंटे वो चलता है। अब उसकी वजह से दो जो नुकसान है ना वो हो रहे हैं। एक तो ये 24 घंटे चलने की वजह से बाकी इलाके को पानी नहीं आ रहा। इधर आपको पकवान सेंटर, आपको घर, आपको हर यहाँ पे कमर्शियल और एरिया भी है ये, और रिहायशी एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो जनाब इस जगह बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं उस टैंकर की वजह से, और पानी यहाँ पे उस टैंकर हाइड्रेंट की वजह से नहीं आ रहा है। यानी कि जो हाइड्रेंट मोइनाबाद नंबर 2 में चल रहा है उसके खिलाफ लोगों ने, जो इलाके के मुकीन हैं, उन्होंने कई मरतबा ऐसी दरख्वास्तें भी दी, लेकिन इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एक्शन अब तक नहीं हो सका है। हम आए हैं यहाँ पर एक मरतबा फिर से, हम टैंकर माफिया को ललकारने के लिए आए हैं। आपको याद होगा कि मलीर के इलाके में कुछ अर्से पहले हमने एक टैंकर बंद करवाया था, हाइड्रेंट बंद करवाया था, और जहाँ से टैंकर निकलते थे उस इलाके में उस हाइड्रेंट की वजह से नहीं आ रहा था पानी। फिर उसके बाद वो आना शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी कैटेगरी में आएगा कि जिसके बाद एक्शन होगा। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाइड्रेंट बंद कर दें, मैं ये कह रही हूँ कि हाइड्रेंट का भी कोई उसूल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपके हाइड्रेंट चलाने के चक्कर में बाकी इलाका खुश साली का शिकार हो जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हो आपके जब टैंकर निकलते हैं तो टैंकर के लिए तो मेरे ख्याल में कि अब कोई कानून बनना ही चाहिए सख्त से सख्त, जिसकी वजह से जो इंसानी जिंदगियां हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचली ना जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि सुना है कि मोइनाबाद नंबर 2 में कोई हाइड्रेंट है और उसके में 24 घंटे सुना है पानी वो अपने भर रहे होते हैं, बाकी इलाके में सुना है कि पानी का बड़ा फुकदान है, किल्लत है। हाँ, बाकी इलाके के लिए तो पानी छोड़ते रहिए, टैंकों के लिए 24 घंटे पानी उबल रहा है। अगर पानी छोड़ते हैं यहाँ तो यहाँ लाइट ही नहीं होती, बिल्कुल इलाके में पानी मिलता ही नहीं है, किसी को मिलता ही नहीं अगर छोड़ते ही नहीं है। अगर छोड़ते हैं तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, जब पानी बिजली नहीं होती तो इलाके को पानी नहीं मिलता इस बिना पे। बिल्कुल। अच्छा, सुना है कि वो टैंकर जो निकलते हैं उस हाइड्रेंट से तो उसकी वजह से काफी बच्चे जो हैं उनका एक्सीडेंट भी हुआ है उसकी वजह से। काफी बच्चे यहाँ पे पूरा एक माफिया है जो नशा ये वो सब बच्चों को नशे पे लगा रहे हैं, सही है वो, और वो ड्राइवर भी नशे में होते हैं। काफी बच्चे इसके नीचे आए हैं, किसी की टांग टूट गई, कोई जान में से भी गए हैं। ये पूरे मसाइल हैं इस इलाके के लिए। यहाँ पर सिर्फ ये इस हाइड्रेंट की वजह से सिर्फ मसाइल हैं या वैसे भी मसाइल हैं? मसाइल तो हमारे पास यहाँ बिजली के भी बहुत मसाइल हैं, बिजली भी नहीं आती है। 24 घंटे में 7 घंटे टोटल बिजली हमारे पास आ रही है, बिल लोग पूरा ही दे रहे हैं। ठीक है, जबकि आपको जिस जगह पे मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, जब मैं देख रही थी ना इस इलाके को आगे, तो शुक्र है कि यहाँ पे सीवरेज का मसला मुझे इतना ज्यादा संगीन नजर नहीं आया जैसे कि बाकी इलाकों में नजर आया। लेकिन उन मसाइल की जगह किसने ली? इस हाइड्रेंट और इस जो जगह पर बिजली का जो सबसे मामला है वो बहुत ज्यादा खराब है। और बिजली के औकात कार लोड शेडिंग के कुछ इस किस्म के हैं कि जैसे ही पानी देने का वक्त आता है, सिर्फ 15 मिनट ही आप मोटर भर सकते हैं। अगर कभी आता है पानी इत्तेफाक से तो वो सिर्फ 15 मिनट के लिए भरा जा सकता है, क्योंकि उसके फौरन बाद लाइट चली जाती है, और जिस वक्त लाइट वापस आती है तो पानी का टाइम खत्म हो चुका होता है। तो ये भी मेरे ख्याल में कि एक अच्छा खासा जो है वो इस लोगों के लिए बाइसे परेशानी है कि या तो लाइट आती नहीं है, जब लाइट आती है तो पानी नहीं आता, पानी आता है लाइट नहीं आती। अब ये जो इलाके वाले हैं ये इन्होंने तंग आके जो है वो मुझे कॉल की और उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहिबा भाई आप आज जो है ना वो किसी कचरे के हवाले से या फिर उसके हवाले से मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई मसला है। यहाँ पे जो मसला है वो जरा थोड़ा सा संगीन नौयत का है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आपके इलाके में सुना है कि मोइनाबाद नंबर 2 में कोई हाइड्रेंट है जिसमें इतनी मोटी धार के साथ 24 घंटे पानी आ रहा होता है अपने हाइड्रेंट पे, लेकिन बाकी इलाका जो है वो काफी खुश्क होता है। बिल्कुल, ये यहाँ पानी नहीं मिल रहा है और बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही, और 10-15 मिनट के लिए पानी आता है, लाइट चली जाती है। अगर लाइट होती है तो पानी नहीं होता, बहुत परेशानी। सेवल का भी ये मसला है, सेवल गलियाँ पानी से भरी पड़ी है, ये हमारी वाली गलियाँ टोटल पानी से भरी पड़ी, सब बंद है, लाइन वगैरह टोटल बंद। अच्छा, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा था कि शायद यहाँ पे सीवरेज का मसला नहीं होगा। नहीं, बहुत मसला है यहाँ सेवल का भी।
अंदर गलियां पूरी पानी से भरी पड़ी हैं। यहाँ पर मैं और बात बता दूं कि सड़क के ऊपर तो आपको सीवरेज का शुक्र है मसला नजर नहीं आएगा, लेकिन घरों के अंदर जो है वो सीवरेज का मसला है। घरों में पानी घुसा हुआ है, चल के देखे हमारे साथ, घरों में गलियों में पानी भरा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। यहाँ के सीवरेज का पानी भी जो है ना, साथ वाली फैक्ट्री का लोगों के घरों में जा रहा है सीवरेज का पानी। अच्छा। इसका भी बहुत बड़ा फर्क। साथ वाली फैक्ट्री का, ये साथ वाली इस गली में ना फैक्ट्री किस चीज की है? फैक्ट्री बन रही है, अभी तक बन रही है कि ये गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तौलिया फैक्ट्री है। तौलिया फैक्ट्री, तो उसके वो अब समझ में आ गया। तौलिया फैक्ट्री का वो जो होता है उसका बूर होता है, वो जब सीवरेज के गटरों में या फिर उस नालियों में जाता है तो उसको चौक कर देता है। घरों में पानी घुसा हुआ है, सही है। बहुत परेशानी हमें यहाँ, जो बहुत कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आते सब वादे करते, वादे करके 5 साल इधर मिलते नहीं, मिलने के लिए नहीं आते हमारे। बाबा पानी आ रहा है घर पे? पानी नहीं आ रहा जी, पानी भी नहीं आ रहा और बिजली भी अल्लाह का फजल है आ रहा है। हुकूमत हमारे गले खुदा ने फिट कर दी है, बस अल्लाह ही हाफिज है ये। हाँ, ये अल्लाह ही हाफिज है हुकूमत का। ये खाली ऐसी पद मारने वाली बात है, पद मार रही है ठीक ठाक करके, लोगों को पागल बनाया हुआ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इधर जाके आगे हैसियत देखे ना, गरीबों का हैसियत देखे, महंगाई क्या है ये देखो, बिजली क्या है, बिजली के बिल पूरे 4-4 हजार रुपए आ रहे हैं। कौन से अपने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, पानी है जो आज सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पानी देते हैं। अच्छा, ये जो मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में ना पानी आ रहा है और पानी आता है तो बिजली नहीं आती। अब पानी जो आ रहा है वो सुना है कि उस वक्त आता है कि जिस वक्त आपके इलाके में जब बिजली जाने का टाइम होता है, पानी 15 मिनट के लिए उस वक्त खोलते हैं। पानी 15 मिनट पानी खोलते हैं, बस 15 मिनट खोल देते हैं, फिर वह बिजली चली जाती है, अल्लाह का फजल हो जाता है। फिर आराम से हम भी आराम से देखते रहते हैं कि बिजली आएगी, पानी भरेंगे, मोटर चलाते हैं, पानी आता नहीं है। तो कहाँ से पानी लाएं ये मुझे बताएं। ये पानी सारा तो गायब कर रहे हैं, लूट मार बनाई हुई है यहाँ पाकिस्तान, ये अल्लाह पाक ही चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि हाइड्रेंट की वजह से सुना है कि बाकी इलाका जो है वो बिल्कुल खुशहाली का शिकार है। जी, ये हाइड्रेंट की वजह से, ये एक हाइड्रेंट नहीं है खाली, ये हाइड्रेंट मुख्तलिफ इलाकों में भी फैले हुए। एक मोइनाबाद नंबर 2 में है, इसी तरह जोकियो मोड़ पे है इनका हाइड्रेंट। ये बहुत बड़े पैमाने पे ये माफिया काम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाके को खाली नहीं, इसके अलावा आदि कराची को यहीं से, क्योंकि ये मेन पंप है, जब यहाँ पानी की कमी होती है तो उसके अलावा पूरे इलाके को, बाकी इलाका नाता खान कोट हो गया, मलिर के इलाके हो गए, इस टुकड़े की, अपने टुकड़े की तो एक अलग बात है। और यहाँ पे भी इसी हाइड्रेंट की वजह से काफ़ी इलाके को मसाइल है। और दूसरी बिजली, कभी ऐसा हुआ है उस हाइड्रेंट के खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाई हो? इन बहुत दफ़ा यूनियन कौंसिल में रिपोर्टें लिखवाई हैं, ये हमारे सदर साहब ने, इनायतुल्लाह ने भी, पर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। बुरा न मानिएगा, अभी भी जो आप इंटरव्यू ले रहे लोगों से, इस पे भी कोई नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत, क्योंकि आप तो इंटरव्यू लेके चलिएगी, हुकूमत ने कुछ करना है, वो फिर भी कुछ नहीं करेंगे इसका। हाइड्रेंट आपके ख्याल में जो यहाँ पर हाइड्रेंट माफिया है, जो कि बजा तौर पे एक माफिया है, क्या हाइड्रेंट माफिया आपके ख्याल में, आपको भी लगता है इतना ताकतवर है कि इसके आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं? वो ताकतवर है तो ये हमें ये मसला, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई आता नहीं, कोई बात नहीं करते, कोई बहुत बड़े ताकतवर है। माफिया इतने ताकतवर हो गए जो कोई पूछने वाले नहीं है उनको, किसी चीज की आपको हमें नहीं सपोर्ट दे रहे मसला जी। अच्छा, ये बताएं कि आपके इस इलाके की आबादी कुछ अंदाजन कितनी होगी? असल वाली, वो मर्दमशुमारी वाली नहीं, मर्दमशुमारी वाली वो मत बताइएगा, वो तो फिर जितनी मर्दमशुमारी में आबादी है वो इतनी सिर्फ कुरंगी में ही है। बहुत ज्यादा आबादी है, गिनती में नहीं है, कम से कम 1 करोड़ ऊपर से आबादी है इधर। अच्छा, जी जी, सही। बहुत ज्यादा है। एक्सीडेंट्स वगैरह सुने काफी बच्चों के हुए उन टैंकर्स की वजह से? इस रोड पे कोई जंप नहीं, हमने जो उनको बोला था जंप बनाने के लिए, किसी ने हाँ बनाएंगे, कोई एक्शन नहीं। देखो कोई है, यहाँ से कितनी स्पीड में गाड़ी आती है, बच्चे आते जाते हैं, कितनी दफे वो मरते हैं, किसी के पाँव टूट गया, किसी का क्या होगा, कोई मसला, रोज ऐसा काम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपके इलाके में मोइनाबाद नंबर 2 से जो एक रिपोर्ट आई है हमारे पास कि एक हाइड्रेंट है, 24 घंटे वहाँ पे तो पानी आ रहा है, 24 घंटे, लेकिन उसकी वजह से बाकी इलाके में पानी नहीं आ रहा है, बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्योंकि आर्डन को 24 घंटे पानी मिल रहा है। ये एक्सचेंज से भी मेरे बात हुआ, उसको मैंने एप्लीकेशन भी दिया, मगर कोई अमल दरामद उसको पर नहीं हुआ। जब ये पानी को आधा घंटा, एप्लीकेशन कितने अर्से पहले दी? ये अभी तकरीबन 2 महीने, डेढ़ महीने 2 महीने हुआ कि मैंने एप्लीकेशन दिया एक्सचेंज को, और हमने उसको उसके पास चल के भी गए, हम लोग वहाँ गए, क्या नाम था उसका,
कारसाज भी गए थे, उन्होंने यहाँ भेजा, यहाँ ये आया, इससे तोड़ मटोल करके बात हुई कहीं चू रही। रात को हमारा गैस बंद हो जाता है 11 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक। तो गैस का भी मसला है? गैस भी बंद होता है, पूरा इलाका मुतासर इस काम से। बाकी हम जो है ना अगर अफ्युल्ला का और ये सलीम साहब का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने ये रोड पे बड़ी मकसद की तवज्जो दिया और इसका रोड पे क्योंकि रोड अच्छी लग रही है, मुझे सही लग बनाया, रोड पे उन्होंने तवज्जो दिया, काम किया। आठन के बेचारे लगे हुए, मगर ऊपर का माफिया जो है ना उसको मसर के। यानी आप भी इस बात को मानते हो कि हाइड्रेंट का माफिया जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर माफिया है? सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो छोटे मोटे स्टेशनों का काम नहीं कि उसको काम करे। चलिए जनाब, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक नज़ारा ज़रा देख लें आप, इससे पहले कि मैं आगे चली जाऊँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अब आपको ये लग रहा होगा पहली नज़र में, मेरी तरफ मुझे भी ये गलतफहमी हुई थी बाय द वे कि ये कोई गटर है। शायद गटर नहीं है जनाब, ये वो जगह है जहाँ से वॉल, एक डंडा लाया जाता है और वॉल खोला जाता है तो घरों में पानी आता है। ज़रा दिखा दें, ज़रा ये दर्शन करा दें इनको कि इस इलाके के लोगों की किस्मत बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे कई मनाजिर हम अपने प्रोग्राम में अब तक दिखा चुके हैं मुख्तलिफ इलाकों से कि ये वो जगह है। ये गटर आपको जो लग रहा है, ये इट्स नॉट एक्चुअली गटर, ये वो वॉल है जहाँ से लोग शाम को किसी तरीके से जाकर वो, आप समझ लें कि कुछ इलाकों में जिस तरह हमने प्रोग्राम किए कि जहाँ पर पीएमटी जो है वहाँ पर तार गिर जाती है तो वहाँ से जाके वो डंडे से लड़के उठ के जो है वो खुद ही तार लगा रहे होते हैं, जब के इलेक्ट्रिक वाले नहीं आते। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है और इस तरीके से इसके अंदर जाके जो है वो वॉल खोला जा रहा होता है डंडे से। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है कि पानी जो कराची वालों को मिल रहा है वो कितना गलीज पानी है, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। हज़ार अवामिल के साथ साथ एक उसका जो पॉइंट है वो ये भी है कि ऐसी जगहों से भी पानी, आपको जब वॉल ऐसी जगह पे होगा तो पानी की कंडीशन आप खुद को अंदाज़ा लगा लें, तसल्ली दे सकते हैं कि नहीं किसी अल्फाज में अपने दिल को कि नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा पानी नहीं आ रहा होगा, यकीनन हमारा साफ़ पानी होगा। वो तिफल तसल्ली अपने दिल को मत दें। मान लीजिए आपकी और हमारी किस्मत में कराची में साफ़ पानी नहीं है। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, लगते हाथ ही इसके बिल्कुल सामने जो है ये आपको कुछ आपको एक ऐसी जगह नज़र आ रही होगी जिसको खोदा गया है। खोदा गया इस वजह से है क्योंकि कुछ इलाकों में जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, अव्वल तो जो पानी जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो साफ़ पानी है उसका ज़िया हो रहा है और इसकी वजह से ये जो है ये लगा है। यानी कि जो नलकों में पानी आना चाहिए उसकी जगह साफ़ पानी जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, जिसको सही किया जा सकता है लेकिन सही नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से पानी का ज़िया हो रहा है। ये एक और ऐसा मेरे ख्याल में कि हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, जहाँ पे पानी का या तो पानी जहाँ पे होना चाहिए नलकों में वहाँ पे तो है नहीं, लेकिन ना टैंकियों में है लोगों के, लेकिन ज़ाया होने के लिए टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पानी है वहाँ पे। देखो ना ये नीचे वाले को कोई, यहाँ पे हम लोग ये कितनी रिपोर्टें की है, सबको बोला कोई एक्शन नहीं रहेगा जी। यहाँ ज़ाया होता है, सुबह के टाइम पे पूरा पानी पानी होता है यहाँ पे, सुबह पानी पानी होता है और घरों में नहीं आ रहा पानी? नहीं आता घरों में, 10-15 मिनट मिलता है बंद हो जाता। सही। अच्छा, अगर वो फर्ज करें कि लाइट के औकाते कार सही हो जाए, जाने के लोड शेडिंग के औकाते कार सही हो जाए, फिर आपके घर में ये पानी का मसला हल हो जाएगा? जी जी बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएगा जी ठीक है। तो छोटा सा एक मसला ये है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन आपस में है ही नहीं। अगर लाइट जाने के टाइमिंग सिर्फ सही हो जाए ना तो इनका पानी का ये मसला हल हो सकता है। इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है कि लोड शेडिंग का टाइम ही उन्होंने उस वक्त रखा हुआ है, या तो जो पानी देने का टाइम है उसको चेंज कर दें या लोड शेडिंग का टाइम चेंज कर दें, इन लोगों का मसला हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, लोड शेडिंग भी उसी वक्त पे होगी जिस वक्त पानी आएगा, तो कैसे पानी भरा जाएगा? कोऑर्डिनेशन का सिर्फ आ रहा है ना यहाँ पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि ये बदकिस्मती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि पानी जैसी नेमत जो है वो होने के बावजूद भी हाइड्रेंट तो चल रहा है, उसके तो मसले मसाइल उसकी वजह से चल ही रहे हैं, टैंकर की वजह से लोगों की जाने जा ही रही हैं, लेकिन इस मामले को तो आराम से इसका जो है वो हल निकल सकता है, लेकिन हल नहीं निकाला गया अभी तक। इसी की वजह से हम लोग आए हैं। बाबा
पानी आ रहा है घर पे? पानी नहीं आ रहा है, हम लोग बोल बोल के थक गया, पानी नहीं आ रहा है। सुना है कि जिस वक्त आपके पानी आने का थोड़ी देर के लिए टाइम होता है उसी टाइम पे आपकी लाइट जाती है। हाँ जी, अभी पानी आने वाला होता है, बिजली चला जाता है, फिर हम लोग पानी गिरता है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारा जो ये लीडर है, ये खाली वोट ले लेता है, बाद में छुप जाता है, गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर नजर नहीं आता है। अब ये वोट लिए सब गायब हो गया, कोई नजर नहीं आता है। और ये क्रिकेट वाला आया हुआ है, इसको अल्लाह तबाह करे। लेकिन बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग तो तबाह बर्बाद हो गए। और हालांकि इस तरह के ये मामलात इस किस्म के हैं कि कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये जानबूझ के हमें तंग करने के लिए किसी वजह से हमारा टाइमिंग जो है बाजी वो सेट नहीं हो रहा है। ये चूंकि ज्यादातर पठान भाई हैं हमारे, वो इस तरह बोलते हैं कि बाजी हमारा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है, ये पानी आता है तो लाइट जाती है, लाइट आती है तो पानी चला जाता है, हम करें तो करें क्या। ठीक है बाबा, ये बताएं कि टैंकर वगैरह सुना है कि यहाँ पर कोई हाइड्रेट है उसका? बहुत टैंकर है, वो गिनती में क्या उसमें टैंकर की वजह से बच्चे भी एक्सीडेंट होते हैं, मर भी गए हैं बच्चे कई और जख्मी भी हुए? बहुत हो गया। हाँ, मगर ये कोई पूछने वाला नहीं है इधर। कौन टैंकर माफिया के खिलाफ, टैंकरों के खिलाफ कोई आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि बच्चा मारा गया? तो कोई मामूली बात थोड़ी है। ये बहुत दफा की है, मगर इधर का पुलिस भी ऐसी है, और जगहों में सुनाई होता है, इधर नहीं सुनाई होता है। हाँ, इधर तो बच्चे जो हैं यहाँ पे मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं, छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा मुझे नजर आ रहा है। क्या जा रहे हो? अकेडमी जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो? स्कूल पे जा रहे हैं। स्कूल में? हाँ, आप लोगों में तो स्कूल खुल गए। अच्छा बच्चे ये बताओ कि वो सुना है कि यहाँ पर वो टैंकर जो पानी वाले टैंकर होते हैं वो सुना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फिर रहे होते हैं? जी। और सुना है उसमें कई बच्चों के एक्सीडेंट भी हो गए? जी। तो तुम जब जाते हो तो संभल के जाते हो, जो टैंकर होता है उसके सामने तो नहीं आते? बिल्कुल बहुत एहतियात से अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको ये समझाना कि देखो टैंकर वाला जो है ना वो तो है ही पागल, जो चला रहा होता है पागलों की तरह, जो सही तरीके से चला रहा है उसकी बात नहीं हो रही। तो आपको खुद पहले अपनी एहतियात करनी है और आपको बिल्कुल साइड से निकलना है, ठीक है? ताकि आप इतने प्यारे से बच्चे हो, खुदा ना खास्ता आपको कुछ होना चाहिए। जितने भी बच्चे होते हैं सभी प्यारे होते हैं, सबके आंखों के तारे होते हैं अपने माँ बाप के। आपके इस इलाके की अगर मैं आबादी आपको बता दूं जो जिसमें आज हम अपने प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, इंतहाई गुंजान आबाद तरीन इलाका है। सिंधी और पठान बरादरी जो है हमारी, यानी जो हमारे पठान भाई हैं और जो हमारी सिंधी जो है बहन भाई, वो यहाँ पर ज़्यादातर रिहाइश पजीर हैं। थोड़ा सा यहाँ पर माहौल जो है वो आपको कौमियत वाला नज़र आएगा, और लेकिन ये कि बड़े शिरो शक्कर होकर फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि ये रह रहे हैं। क्या यहाँ पर जो अब तक इतनी रिपोर्टें हुई हैं टैंकर्स के खिलाफ, आपने कोई FIR दर्ज करवाई है? नहीं, FIR तो खैर नहीं दर्ज कराई है। बाकी हमारा ये रोड डाला है, इसमें ये जम था, पहले वो जम ख़त्म किया, रोज़ अरसे होता है, साथ होता है, एक्सीडेंट होता है। ये 4-5 जम थे, वो जम भी ख़त्म कर दिया। ये भी हमारे लिए बड़ा मकसद की परेशानी का सबब है। आवाम तो हमारे पास आता है, हम क्या करें, किसको जवाब दें? मगर यहाँ इन्होंने जो ना पहले रोड डाला, जम डाले थे, दोबारा जब रोड डाला वो जम ख़त्म कर दिए। हमारे लिए बहुत बड़ी मसाइल है, क्योंकि सीवरेज का भी है, इधर पानी का भी है। अच्छा, सीवरेज यहाँ पे तो मुझे सीवरेज का बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अंदर है, घरों के अंदर है। घरों में पानी घुसा हुआ अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। दफ्तर में रोज जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जाते थोड़ा काम किया, पानी थोड़ा गया, उसके बाद अगर इस सड़क के ऊपर जंप वगैरह बना दिए जाए तब थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी। हाँ, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जंप बनाना इसमें ज़रूरी है। इलाके का रोड है, क्योंकि हमारा उस तरफ भी बस्ती है, इस तरफ भी बस्ती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे पार नहीं जा सकते। इस बस्ती का नाम क्या है और इस बस्ती का नाम क्या है? ये मोइनाबाद नंबर 1 है, ये फिशर कॉलोनी है, वो मानसेरा कॉलोनी का इलाका है। वो मोइनाबाद नंबर 1 है, ये 2 है, ये चौथरा कॉलोनी है। ये सारा फिशर मोड़ इलाका कहलाया जाता है। सुन लिया आपने कि ये इतना गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर बच्चे, उनको सबसे पहले महफूज बनाने, मुझसे अगर पूछा जाए कि किसी भी मसले से बढ़कर ये मसला है कि यहाँ पे बच्चे महफूज नहीं हैं, और बच्चों को, और ख़ास तौर पे ये मोटरसाइकिल पे जो बेचारे नौजवान निकलते हैं वो महफूज नहीं हैं। सिर्फ इस जगह पे अगर जंप बना दिए जाएं, जंप बनाने के बाद जो है वो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जब आई थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े मसाइल होंगे, लेकिन वो मसाइल ऐसे हैं कि जिनको बड़े आराम से टैकल किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से वो छोटे छोटे जो मसाइल को बनाना, यानी कि उनको टैकल करने के लिए जो छोटी छोटी एफर्ट करना है,
वो तक करने के लिए रवादार नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। किसी भी जगह पे जो पानी का उसका जो इसराफ होता है, उसकी जो ज़रूरत होती है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि तमाम इंसान को, जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है, ये तो आप मानेंगे ही। लेकिन कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि जिसके लिए ख़ास तौर पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये अलजन्नत यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और 24 घंटे यहाँ पर जो है वो सर्विसेज जारी रहती हैं। लेकिन पानी की कमी की वजह से, पानी के ना होने की वजह से इनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, हमने आपको इससे पहले दिखाया कि जो रहने वाले थे उनका क्या कहना था पानी की किल्लत की वजह से और जो हाइड्रेंट की वजह से जो दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं वहाँ पर। और अभी मैं इनसे मालूम करूँगी पानी का, यहाँ पे मैं आई हूँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई पानी का इतना मसला है कि या तो हो ना कि पानी हो ही ना, लेकिन पानी या तो उस वक्त आता है जिस वक्त लाइट नहीं होती, या फिर उस हाइड्रेंट जो कि मोइनाबाद नंबर 2 में है उसकी वजह से पानी का जो है वो खासा मसला है बाकी इलाके में। आपका काम सारा ऐसा है कि इसमें बर्तन धोने हैं, खाना पकाते वक्त उसमें 10 जगह पे आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हाथ धोने के लिए खास तौर पे करना पड़ रहा है। तो किस तरीके से पानी आ रहा है आपके पास या नहीं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेन चीज़ ये है कि पानी हमारे पास तो मीठा पानी, यानी कि लाइट ना होने की वजह से कभी आ जाए, तो बाकी ये है कि पानी की बड़ी किल्लत है। मीठे पानी का हमारे पास यानी कि कोई नहीं है। बरकत ये है कि हमने अपनी सहूलत के लिए अपना बोर लगवाया, बोर का पानी हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि आपके जो बर्तन वगैरह धुल रहे हैं उसके लिए स्पेशली आपने बोरिंग का पानी जो है वो आपने उसको बोरिंग करवाई आप? हाँ जी, बोरिंग करवा के इसका यूज़। मेरे भाई बोरिंग का मसला ये है कि जहाँ जहाँ बोरिंग करवाई जा रही है ना वो बड़ी जल्दी खुश्क हो रही है। ये खुश्क होगी तो फिर क्या दोबारा बोरिंग करवाओगे? तो मैडम हमारी तो गवर्नमेंट से, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपसे ये गुजारिश है कि इस चीज़ पे जोर दें ताकि एक हम ही नहीं है पूरे इलाके की सहूलत के लिए ये होना लाजमी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ का कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि ये मोइनाबाद में मोइनाबाद नंबर 2 पे कोई हाइड्रेंट है, उस हाइड्रेंट पे जो पानी जो इतनी मोटी धार के साथ आ रहा है, तो उसकी वजह से ये कि बाकी इलाकों में पानी जो है वो कह रहे हैं कि उसकी वजह से बड़ा मसला बन रहा है पानी का। पानी यहाँ मिलता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। इस इलाकों में ये फीचर कॉलोनी है और चौंतरा कॉलोनी, ये जो पट्टी है ना, यहाँ तो पानी बिल्कुल है ही नहीं। मैं खुद इस बात का खिदमतदार हूँ, ये साहब है खिदमतदार हैं, 3-4 बंदे हैं जो खिदमत करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, बिजली चली जाए तो बाहर नहीं आते, कोई मसला हो तो हम लोगों को जाना पड़ रहा है, हर तकलीफ हमें खुद काटनी पड़ती है। ये लोग वो हैं कि जो तकलीफ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर बोल नहीं रहे बल्कि डाइजेस्ट किए जा रहे हैं। बोल नहीं रहे, बेचारे खामोश रहते हैं, तो आगे से फायदा उठाती है कोई और। ये हालत है। वो पंप वाले जो पानी बेच रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। आवाम क्या करेगी बेचारी, वो तो बाहर निकल कर तंग आ गई है। वो भी कहती है यार सुनता कोई नहीं है, इससे अच्छा घर में घुस जाओ, बैठ जाओ। मीडिया ये हाइड्रेंट वालों का आपके ख्याल में ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है? क्योंकि रात को 11 बजे चली जाती है तो गैस भी नहीं है। पूरे इलाकों में यही परेशानी है, पूरा इलाका जो है डूबा पड़ा है हर चीज से। लोग इतने बेजार हैं, समझो ये कराची हमारा डूब गया, हर चीज से डूब गया। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, लोग इतने परेशान हैं। लड़ाई झगड़ा जिधर भी देखो लड़ाई हो रही है। जिधर लड़ाई झगड़ा, आपस में तनाजात और आपस में इस तरीके से ये मनमुटाव चलता है ना भाई, वहाँ पर नहुसतें और वहाँ पर इसी तरीके से जो है ना वो मतलब एक खास किस्म की एक ऐसी फिजा जो हो जाए वो बन जाती है जिसमें सिर्फ या तो मायूसी होती है या कोई काम होता है ना वो होके नहीं दे रहा होता। ये मैंने देखा है। तो आपस में और माँ जी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये बताइए कि पानी आ रहा है आपके घर पे? बेटा पानी नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आ रहा, इतने परेशान है। सिलेंडर इतने महंगा, गैस इतना महंगा, कैसे गुजारा हम करें? हम बहुत मुश्किल में है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। बिजली भी नहीं सही से आ रही है, आज सुबह से बिजली नहीं है। अच्छा, जो सुना यहाँ पे टैंकर वगैरह चूंकि बड़े फिर रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के भी बड़े ऐसे हादसात वगैरह हुए हैं। तो तीन बेटे मरे आए हैं इसी रोड पे, डैम्परों के नीचे 3 बेटे मरे मेरे। आपके 3 बेटों के इंतकाल? 3 बेटे इंतकाल हुए हैं, सब जानते, भाई भी जानते हैं, इनसे पूछ लो बेशक। तो इनको इनके खिलाफ कभी किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं बोला।
कभी कुछ नहीं उन्होंने बोला। ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम के दौरान ही रैंडमली खातून मुझे मिली है जिनका इनके 3 बेटे इसी तरीके से इन्हीं टैंकर के नीचे आके फौत हुए। एक इस कोने में, एक वो सीवन के स्टाफ पे, एक ये लांडी में, ये 3 बेटे मेरे डैम्परों के नीचे आए हैं। इन टैंकरों के नीचे अब आप मुझे बताएं कि आपसे बड़ा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जुल्म किसी के साथ और हुआ ही नहीं होगा कि जिसके 3 बेटे जो हैं वो इन्हीं टैंकरों के नीचे आके बहुत हैं। आप अच्छा ये बताएं कि ये इनके खिलाफ कभी किसी ने कोई एक्शन लिया या कभी? नहीं, किसी ने कभी नहीं लिया। इतने इनके 3 बेटे जो है वो बेचारे जाँ बहक हो गए। बुढ़ी औरत के असासा होता है ना, किसी औलाद जो होता है वो भी बेटे जो घर चला रही है वो जो है वो बैक टू बैक जो है इसी जगह के ऊपर इन्हीं टैंकरों के नीचे आके मर गए। इसके कोई कमाने वाला नहीं है। मैं बाहर जाती हूँ, रिश्ता करवाती हूँ, लग जाता तो बिस्मिल्लाह, नहीं लगता तो अपने घर में बैठी हूँ। बेटा घर किराए का है मेरा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, परेशान में हूँ। एक बेटा पे आपको पानी और जो गैस है उसकी किल्लत का और महंगाई का भी सामना। का भी महंगाई इतनी है ना, एक दिन भी नहीं हमारे पेट भर के खाना खाते हैं हम, कोई कमाने वाला ही नहीं है। ये तो अभी रोड वगैरह बन गए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत खस्ता हाल थी। पहले आई थी ना कोई तकरीबन 4 महीने पहले, तो ये फिर टूट जाएंगे। ये अभी बने हैं, ये फिर टूट जाएंगे। यहाँ पे बच्चे निकल ही नहीं सकते कहीं, और हमारे बच्चे तो वैसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं। आपको पता है यहाँ के कितने अखराजात, और दूसरा गैस तो आता ही नहीं है यहाँ पे। गैस भी लोड शेडिंग गैस की भी जा रही है यहाँ पे। नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं, बिजली होगी। कोई बीमार चाय बनाने पड़ जाती, कुछ बना बंदा क्या करेगा? सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? गरीब नहीं हम लेके खा सकते बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए भाई कि सुना है कि कोई यहाँ पे हाइड्रेंट है मोइनाबाद नंबर 2 पे, जिसकी वजह से उस पर इतना पानी जो है उसका इसराफ होता है और इतना ज़्यादा जो है ज़िया होता है उसका कि बाकी इलाके जो है वो सुना है कि खुशहाली उस पर आ गई है। पानी का प्रॉब्लम तो पूरे एरिया के अंदर है, और एटलीस्ट इस इलाके में जब आप बरसात में या जब आप आते हैं, आपने शायद विजिट किया और पहले गई थी मैं, आपका प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। तो एक तो डिस्पेंसरी यहाँ आपने विजिट किया था, तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, आपको बताया था। और उससे बड़ा इशू जो यहाँ का है, आप ये इलेक्ट्रिक की तारें देखें, ये हर 2 घंटे बाद गिर जाती थी। तो ये बिजली का एक तो ऑलरेडी लोड शेडिंग होती है, उसके बाद जो है जब तारे गिर जाती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। 4 महीने पहले मैंने विजिट किया था। मैं उस डिस्पेंसरी में भी गई थी और इसी जगह पे खड़े होकर मैंने अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा किया था। उस वक्त ये जगह बन रही थी, सड़क बनी नहीं थी। पाया तकमील तक पहुंचने के लिए उसी पे हमने दरअसल प्रोग्राम किया था। अब ये सड़क बन गई है, इस सड़क के बनने की वजह से कुछ बेहतरी हुई है? हाँ, पहले जो ट्रैफिक का बहाव था एक तरफा था, और ट्रैफिक जो एक तरफ जा रही थी। अब मसला ये है कि अच्छा, एक जो बड़ा इशू आ रहा है, जैसे अम्मा ने बोला कोई बच्चा उनका आगे है, तो जो हैवी ट्रैफिक है आप देख सकती हैं, दिखाएं कैमरामैन आपका, तो हैवी ट्रैफिक जो दिन के टाइम चलती है, यहाँ सामने स्कूल भी है। ये जो टैंकर निकलते हैं वहाँ से हाइड्रेंट से, सुना है कि वो बड़े एक्सीडेंट करते हुए निकलते हैं और उन पर कोई रिपोर्ट भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। मुझे बताएं कि ये जो टैंकर निकलते हैं ये इनकी कोई औकात-ए-कार है या सिर्फ दिन दहाड़े जब इनका मूड होता है उस वक्त निकल आते हैं? हैवी ट्रैफिक तो आप खुद देख सकती हैं कितनी हैवी ट्रैफिक आ रही है इस टाइम। तो जो गवर्नमेंट ने शायद रूल निकाला था कि 11 बजे के बाद गाड़ियाँ चलेगी, उस पर अमल दरामद नहीं होता है। और सबसे अहम मसला गैस का, हमारी बहन ने कहा गैस का, तो गैस का प्रेशर यहाँ बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने घर पे भी गैस नहीं है, और बल्कि मेरे थोड़ा सिलेंडर लेके अभी कुकिंग चाय बनाई है। फिर भी आपसे कहूंगी कि मजबूरी की हालत में सिलेंडर इस्तेमाल करना वो ऐसे ही है कि अपने घर में मजबूरी की हालत में जानते बूझते भी बम रख लो। क्या किया जाए मैडम, सॉरी इसके लिए माजर, लेकिन मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ, और कुकिंग तो करनी ही करनी है। वो तो जाहिर है इशू है मैडम, बहुत ज्यादा। तो जनाब एक मसला नहीं है, यहाँ पे कई मसाइल हैं। ये सिर्फ जो हम कलीदी मसला लेकर आए थे कि टैंकर माफिया की वजह से, क्योंकि जब भी किसी ऐसी जगह से हमें रिपोर्ट मिलती है कि कोई बच्चा जो है वो टैंकर की जद में आ गया, कोई नौजवान टैंकर की जद में आ गया, प्रोग्राम के दौरान ही आखिर में आपने देखा कि रैंडमली हमें एक बूढ़ी खातून मिली। उन्होंने बताया, जब हमने उनसे सवाल पूछा कि इस वाकई बात दुरुस्त है कि इस हाइड्रेंट से निकलने वाले टैंकर जो हैं वो दंदराते हुए फिरते हैं और उसकी जद में आके बच्चे जो है वो जाबाहक भी हुए हैं और बच्चों के साथ हादसात भी हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों की क्या बात करती हो, खुद मेरे अपने घर से मेरे 3 जवान बेटे बैक टू बैक उनको इसी तरीके से कुचलते हुए मुख्तलिफ स्पॉट्स पे, इसी जगह पर मेरे बेटों को इसी टैंकर ने कुचलते हुए मुझे जो था मेरी औलाद से महरूम कर दिया। अब इससे बड़ा मैं आपको और क्या सबूत दिखाऊं? और मैं कसम खा के कहती हूँ ये बिल्कुल रैंडमली खातून मेरे पास आई है, और मैं अगर एक्सप्लोर करना शुरू करूँ तो सोचें आपके यहाँ पे कितने ऐसे हादसा जो हैं वो मैं आपको उसकी काउंटिंग करके आपको बता सकती हूँ।
देखिए, हम लोग जिस जगह पे, जिस शहर में हैं, हम जानते हैं कि इस शहर के ऊपर सबकी नज़र है, क्योंकि ये एक ऐसी दूध देने वाली गाय है कि जिसका जो है उससे मुस्तफीद सब होना चाहते हैं, लेकिन उसकी सफाई सुथराई, उसके वो जो होता है ना, जब आप किसी घर, ये बात वो समझेंगे जिन्होंने अपने घर में गाय रखी होगी, कि जब आप गाय को आप सिर्फ जो उससे आप मुस्तफीद हो रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको उसकी बड़ी खिदमत करनी पड़ती है, सफाई सुथराई, उसकी खुराक का हर तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। ये कराची वो शहर बदनसीब है कि जिससे फ़ायदा सब उठाना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो भाई आप ये बताइए कि यहाँ पर टैंकर वगैरह सुनाइए निकलते हैं तो बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे क्योंकि पैदल पुल नहीं है ना, लोग क्रॉस करते हैं ना रोड, बहुत नुकसान होता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी लोग मरे हैं यहाँ पे। जी तो जनाब, आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। ये फ्यूचर कॉलोनी का प्रोग्राम का जो हमने हिस्सा इस वक्त किया है, और मैंने अभी जो प्रोग्राम के 2 हिस्से मैंने किए वो बिल्कुल यानी इसी फ्यूचर कॉलोनी में मैंने किए हैं। इस जगह पे मैं आज से 4 महीने पहले आई थी, तो हमने यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था, और यहाँ पर उस वक्त वो ये सड़क नहीं बनी थी, और सड़क बनने का अमल बहुत सुस्त रवि से जो था वो जारी था, जिसकी वजह से पूरी ये जगह खुदी हुई थी, उस पर हमने प्रोग्राम किया था। लेकिन जब हम आए तो हमें अच्छा लगा कि ये सड़क कम से कम बन गई। सड़क बन तो गई, लेकिन जो टैंकर माफिया हाइड्रेंट है, इसके ऊपर कोई नकेल डालने वाला है या नहीं है, इसको कोई काबू में करने वाला है या नहीं है, या फिर मान लीजिए कि इस वक्त कराची में सबसे ज्यादा तगड़ा, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई माफिया है तो वो टैंकर माफिया है, वो हाइड्रेंट माफिया है। इनके पीछे फिर ऐसे ऐसे नाम निकल आते हैं कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।